अपनी आखिरी चुनौती का। छी 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 छी, नालायक हो तुम लोग, नालायक। अरे चार चार असुर मिलके काम कर रहे हो और नतीजा एक तलवार। नाकारा हो, शर्म करो कुछ। अगर ये सब असुर सम्राट बानासुर ने देख लिया ना तो एक एक की खाल उधेड़ देंगे। असुर सम्राट बानासुर, आपका स्वागत है। मैंने तुम सबको खुद सालों प्रशिक्षण दिया, धातु कला, पाषाण कला, अग्नि प्रयोग की एक एक बारीकियां सिखाई, पर तुम सब हथियार बनाने में एकदम निकम्मे निकले। माफ कीजिएगा असुर सम्राट, लेकिन हथियारों की मांग बहुत ज्यादा है और असुर बहुत कम है। हमें मजदूरी के लिए और हाथों की जरूरत है। और तो और आए दिन ये गोबलू ये हमारे हथियारों के गोदामों पर हमला करते हैं और ये सारे हथियार चुरा कर ले जाते हैं। सम्राट, ये गुबलू गुबलू गुबलू, एक दिन इन लोगों की खाल खिंचवा दूंगा, पर फिलहाल काम की तेजी के लिए दूसरे गुलामों का इंतजाम करता हूं। निश्चित रहो बनासुर, गुलाम खुद ब खुद आ जाएंगे। पृथ्वीलोक पर खनिज पदार्थ और भी कई चीजें मौजूद हैं, जिनमें इंसान भी बहुत सारे हैं जो युद्ध के लायक तो नहीं, मगर हाँ, यहाँ तक कि इंसानी लौ फौज भी भरी हुई है। त्रिलोकी के एक इशारे पर यहाँ इंसानी गुलामों की फौज खड़ी हो सकती है। और बदले में त्रिलोकी को क्या चाहिए? वो मणि जिसकी धरती पर रक्षा कोई महारक्षक कर रहा है। हाँ सेनापति काकासुर। अजीब बात है, अब जाकर त्रिलोकी को मेरी याद आई, वरना इससे पहले तो वो उन दानवों पर भरोसा कर रहा था जो मणि तो क्या, अपने आप की भी जान बचा नहीं सकते थे। असुर सम्राट, आप पाताल लोक में त्रिलोकी के सबसे करीबी परत में वास करते हैं, यानी आप असुरों में सबसे बड़े योद्धा हैं, ब्रह्मास्त्र के बराबर हैं। और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो युद्ध के सबसे बड़े काम में ही किया जाता है। अच्छाई और बुराई के इस युद्ध का अंत समीप है। ऐन वक्त पर आप त्रिलोकी का सबसे बड़ा हथियार बन सकते हैं, और जैसा कि मैंने कहा, इसमें आपका भी फायदा ही फायदा है। मेरा समय शुरू होने वाला है आर्यन। होने वाले सर्वनाश की एक छोटी सी झलक देख। और मौसम के ताजा समाचारों में साउथ ईस्ट एशिया में फिर से सुनामी के बादल मंडरा रहे हैं। पिछले 60 सालों में जितने भूकंप और तूफान नहीं आए, उतने एक महीने में देखने को मिले हैं। जानकारों का मानना है कि इसकी कई वजहें हो सकती हैं, जैसे कार्बन इम्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग। याकी कहाँ है? आर्यन, याकी, ये सब वजह सिर्फ एक ही है आर्यन, त्रिलोकी। जब जब पृथ्वी पर त्रिलोकी की गिरफ्त तेज होने लगती है, तब तब हर जगह ऐसे तूफान और भूकंप आने लगते हैं। मियाकी, मैं दानवों से लड़ सकता हूँ, अपने अस्त्र से पंच तत्वों को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन फ्यूचर में त्रिलोकी इन सब नेचुरल डिजास्टर्स को कहाँ पे अंजाम देगा?
ये मैं कैसे पता लगाऊंगा? पृथ्वीलोक पर फिर से शांति बहाल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, त्रिलोकी की पराजय। और ऐसा करने के लिए तुम्हें युद्ध कौशल और ज्यादा निपुणता हासिल करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? आर्यन, युद्ध कला के अलावा एक और कला है जिसके बिना तुम्हारी शिक्षा अधूरी है। वो क्या है? रणनीति। रणनीति? हाँ, अक्सर युद्ध बाहुबल से ज्यादा दिमाग की सोची हुई रणनीति से जीते जाते हैं। जिसके जितने ही ज्यादा मित्र, उसकी जीतने की संभावना भी उतनी अधिक हो जाती है। अरे वाह, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट, ये क्या होता है? आर्यन, सोशल साइट्स वाले फ्रेंड्स नहीं, देवमन उन सहयोगियों और साथियों की बात कर रहे हैं जो युद्ध जीतने में तुम्हारे काम आ सकते हैं। जैसे कि विशाखा आई थी। मैं आर्यन की मदद जरूर करूंगी। I'm sorry, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा। बहुत स्वाद। अरे आर्यन बेटा, कभी तो आराम से खाया करो। चाची ऑलरेडी लेट हो गया उन्हें स्टेशन के लिए। कौन है सर? हेलो, हाँ सर, बस अभी आ गया सर, बस अभी आ गया। अरे अच्छा, ये लेके जा। बाय बाय बाय। हाय हाय, ये ना आर्यन भी, ये तो हमेशा ही घोड़े पे सवार रहता है। मम्मी, मैं भी बंटी के घर क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। ओहो, एक मिनट पीछे। अब तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो गए हैं ना। और मैं क्या हाथ मिला इसी खुशी में, हाथ मिला। ओए क्या हुई ना बात है। शाबाश बतरा, शाबाश। देखो भाई देखो, अब सुनो मेरी बात। अब घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। पर मम्मी, मुझे बंटी के घर जाना है। बेटा, लिली आंटी इतने प्यार से कह रही है तो रुक जाना, घर में ही खेलेंगे साथ में। बनासुर आपके आदेश के अनुसार मणि को हासिल करने के लिए निकल चुका है। अब उस आर्यन को कौन बचाएगा मेरे कहर से? धरती के उस महारक्षक को अब खुद रक्षा की जरूरत पड़ेगी। मुझे यकीन है बनासुर हमारा वो वार है जो खाली नहीं जाएगा, और वो महारक्षक ऐसे चक्रव्यूह में फंसेगा कि उसका वहां से बाहर निकलना नामुमकिन होगा। बनासुर हमें इस मुहिम के लिए एक इनाम देना तो बनता है।
मैं तो पार्क में झूला झूल रही थी। मैं मम्मी पापा के साथ आइसक्रीम खा रहा था। चलो 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 चलो, नहीं नहीं नहीं, खड़े रहो यहाँ पे। नहीं जाने, नहीं नहीं नहीं, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। चुप हो जाओ बेवकूफ बच्चों, अब रोने बिलखने का कोई फायदा नहीं है। भूल जाओ अपने माँ बाप को, भूल जाओ खेलकूद। अब तुम में से कोई भी पृथ्वीलोक वापस नहीं जाएगा। तुम सबको पूरी जिंदगी मेरा गुलाम बन के रहना पड़ेगा। ए सुनो, इनसे जितना चाहे उतना काम करवा लो। जी असुर सम्राट। असुर सम्राट, त्रिलोकी ने इंसानी गुलामों को भेजकर अपना वादा पूरा किया। अब हमारी बारी है। बनासुर बेजुबान का पक्का है। त्रिलोकी का काम अंजाम देने ही जा रहा हूं। गुड मॉर्निंग सर। ओह गुड मॉर्निंग आर्यन। अरे कॉफी वॉफी छोड़ो यार, मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल सरप्राइज है। बॉस इतना स्माइल कर रहे हैं, मतलब पक्का मेरी बैंड बजने वाली है। बैंड बजेगा आज, टेंशन मत लो। रेडियो पर तुम बजाओगे बैंड। मैं मतलब मैं तुम्हें रेडियो शो होस्ट करने का मौका दे रहा हूँ। मैं रेडियो शो होस्ट करूंगा? तो क्या तुम तैयार हो आरजे आर्यन? थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी सर। ऐसा क्या होगा इस शो में? देखो आर्यन, तुम अपने लाइव लिसनर्स के साथ चैट शो होस्ट करोगे आज की सनसनीखेज खबर के साथ। देखो मैं समझाता हूँ। शहर के कोने कोने से बच्चे गायब हो रहे हैं, प्लेग्राउंड से, घर से, स्कूल से, हर जगह से। इसके पीछे क्या रहस्य है? अगर आप हमारे सवालों के जवाब जानते हो तो हमें कॉल कीजिए। ऐसा कुछ सोच क्या रहे हो आर्यन? अपने शो का फ्लो तैयार करो, हम 1 घंटे में ऑन एयर जाने वाले हैं। ओके सर। जाओ। बोलिए। मेरा नाम है बनी और मुझे चाहिए मनी। मनी? हाँ, मनी। अब मनी तो मेरे पास थोड़ी कम है, लेकिन अगर आपको किसी अच्छे कॉज के लिए चाहिए, जैसे कोई एनजीओ वगैरह, तो अब ये लो। मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे मनी चाहिए, मनी महारक्षक। ओह अच्छा 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 अच्छा, तो तुम त्रिलोकी के अगले प्यादे हो। प्यादे? हाँ महारक्षक, तुम्हें पता भी है जब मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है? ये धमकियां किसी और को देना। सुनो महारक्षक, मैं उन बाकी दानवों जैसा नहीं हूं जिन्हें तुमने आसानी से हरा दिया था। मैं जितना गरजता हूं उससे दुगना बरसता हूं। जिंदा रहना चाहते हो तो मनी मेरे हवाले कर दो। देखो, ये मेरा ऑफिस है और मैं यहाँ पे किसी प्रकार का तमाशा नहीं चाहता, समझे? इसलिए गेट लॉस्ट। तमाशा तो अब शुरू होगा। ये तो अभी शुरुआत है बच्चों, आगे आगे देखो।
ये तो वाकई पिछले शब्दानुओं से अलग है। अभी भी वक्त है, मणि मुझे दे दो। कभी नहीं। इसके जख्म भी अपने आप भर जाते हैं। तुम हो कौन? नाम में क्या रखा है? फिलहाल काम की बात पे आते हैं। काम की बात यह है कि बहुत जल्द त्रिलोकी की सारी शक्तियां वापस आने वाली है और उसके बाद तुम्हारे और तुम्हारे सभी पूजनीय देवताओं का विनाश तय है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हार मान लो और मणि मेरे हवाले कर दो। हार तुम मानोगे, त्रिलोकी मानेगा, मैं नहीं। आर्यन, बहुत जिद्दी हो तुम। तो सुनो, तुम्हारे पृथ्वीलोक से सैकड़ों बच्चे गायब हो चुके हैं। जो मेरी दुनिया में मेरे गुलाम बन चुके हैं। अगर तुमने मुझे मणि नहीं लौटाई तो मैं उन सभी बच्चों को मौत के घाट उतार दूंगा। आर्यन, आर्यन, ये सब क्या है? सॉरी सर, वो ये जो दिख रहा है वो है नहीं। मतलब कि ये जो तोड़फोड़ है वो मैं कराटे क्लास की प्रैक्टिस कर रहा था, इसीलिए ये तोड़फोड़। बट डोंट वरी सर, मैं मैनेज कर लूंगा, प्रॉमिस। ऑफिस में तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या? कोई ऑफिस में प्रैक्टिस करता है ऐसे? वो एक्चुअली सब ऑफिस में काम ही इतना होता है कि कहीं बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता, इसीलिए फिर यही प्रैक्टिस करनी पड़ती है। Whatever. आर्यन, तुम्हारा शो शुरू होने वाला है, तुम उसकी तैयारी करो। ये सब मुझे ही करवाना होगा। मैं चाहता तो तुम्हारी पोल खोल सकता था, पर वो तुम्हारी भाषा में कहते हैं ना, आई बिलीव इन फेयर प्ले। ये युद्ध सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच का है। मैं इसमें और किसी को घसीटना नहीं चाहता। मणि का मुझे इंतजार रहेगा। जल्दी करना, वरना बच्चों की जान। आर्यन, तुमने मुझे बुलाया? सब ठीक तो है? नहीं मियाकी, त्रिलोकी ने अपना अगला दैत्य भेज दिया है, लेकिन मैं उसे समझ ही नहीं पाया। उसका नाम बनी था, उसके पास एक स्पेशल पावर थी।
वो किसी भी तत्व से हथियार बना सकता था। ये तो एक ही शख्स हो सकता है। तीनों लोगों में हथियार बनाने में सबसे ज्यादा माहिर असुर। बनासुर। बनी उर्फ बनासुर। यहाँ की मुझे उन अगवा हुए बच्चों को बचाना होगा, उसको दुनिया में जाना होगा। रुको आर्यन, बनासुर का सामना करने से पहले तुम्हारे लिए एक सच जानना जरूरी है। एक ऐसा सच जो देवगणों ने तुमसे आज तक छुपाए रखा। क्या हुआ? आप लोग चुप क्यों हैं? पर आज नहीं तो कल ये सच सामने आना ही था। सच ये है कि तुम्हारे चाचा अर्जुन ने तुमसे पहले किसी और को महारक्षक चुना था। क्या? हाँ, शायद अर्जुन अपने परिवार को हानि से बचाना चाहता था और इसीलिए उसने अपने परिवार से वंश ना चुनकर महारक्षक के लिए किसी बाहर वाले को चुनने का आग्रह किया। अगर कल मुझे कुछ हो गया तो हमें एक उत्तराधिकारी की जरूरत होगी। लेकिन अर्जुन, परंपरा के अनुसार उसका जन्म तुम्हारे परिवार में ही होगा। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप जानते हैं मेरे भाई और भाभी के साथ क्या हुआ था। मैंने हमेशा एक महारक्षक की भूमिका निभाई है और सबकी रक्षा की है, लेकिन मैं अब चाहता हूं कि मेरी आने वाली पीढ़ी को एक सामान्य जीवन जीने का मौका मिले। ये तब की बात है जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे और तुम्हारे चाचू अर्जुन की शादी तक नहीं हुई। हमने अर्जुन को सख्त हिदायत दी कि नए महारक्षक का चुनाव करने की कोई जरूरत नहीं, पर अर्जुन भी अपनी बात को लेकर जिद करता रहा। देखो महारक्षक आर्यन, हमने अर्जुन की बात का मान रखा और उनके वंश से अलग एक नया महारक्षक चुना। और उस महारक्षक का नाम वीर था। कलाकारों के बीच पैदा हुआ वीर। पैदाइश से ही उसके अंदर एक खास बात थी। हमने उसे परीक्षण देना शुरू किया, लेकिन त्रिलोकी को यह बात पता चल गई। त्रिलोकी के पास एक खास ताकत थी जिसके जरिए वो पृथ्वी की इस परत को भेद सकता था, वीर की दुनिया में पहुंच सकता था और यहाँ पहुंचकर उसने इंसानों को असुरों में बदलना शुरू कर दिया। वीर यानी बनासुर, लोगों का असुरों में बदलना। पर लोग बनासुर की उस परत तक पहुंचते कैसे थे? तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी पर रहकर जो तुम दूरदर्शित यंत्र पर इंसानों के लापता होने की खबरें देखते हो वो कहां से आती है? कोई समूह अचानक से पहाड़ चढ़ते चढ़ते गायब हो गया, कोई विमान आसमान से गायब हो गया, एक पूरा परिवार अचानक से घर से गायब हो गया। ये सब मनगढ़ंत कहानियां नहीं है आर्यन। ये सब त्रिलोकी की सोची समझी चालें होती हैं। बहुत यत्नों के बाद हमने किसी तरीके से उन सुरंगों को बंद किया। अब समझा। बनासुर त्रिलोकी के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहा है। वो पहले लोगों को गायब करता है और फिर उन्हें अपना गुलाम बनाता है। बिल्कुल। और इस बार त्रिलोकी ने सबसे बड़ी चाल चली। तुमसे पहले जिसे महारक्षक नियुक्त करने की तैयारी हो रही थी, उसे मारने के बजाय उसने उसे अपना सिपाही बना लिया। इस दुनिया में प्रलय लानी है तो रक्षक को भक्षक बनाना पड़ेगा, और वही भक्षक मेरे लिए उन देवताओं का खात्मा करके वो मणि लाकर मुझे देगा। देवों ने वीरों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है, उसे अपनी तरफ मिलाना असंभव होगा। त्रिलोकी के लिए संभव कुछ भी नहीं है।
मैं अपनी गुप्त सुरंग के जरिए पृथ्वी तक पहुंचूंगा और उसे परिवार समेत पाताल के करीब वाली परत में ले आऊंगा और फिर मैं उन सबको असुर बना दूंगा। कि हमारा दुर्भाग्य कि जिस बच्चे को हम महारक्षक बनाना चाहते थे वो बन गया असुर सम्राट। बनासुर। आज बनासुर और उसका खतरनाक सेनापति करकसुर और असुरों की सारी फौज हम पर धावा बोलने को तैयार है। एक बात समझ में नहीं आ रही। त्रिलोकी ने बनासुर को आप सब देवों के खिलाफ कैसे खड़ा कर दिया? कपट नीति। हमारे लिए खुद ये बहुत बड़ा रहस्य है कि आखिर बानासुर हमारे खिलाफ क्यों और कैसे हो गया। असुरों का बस एक ही कानून, खून का बदला खून, देवों से प्रतिशोध, बदला। हमें इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि एक दिन तुम ही हमारे महारक्षक बनोगे। और ये सब हम तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए नहीं कह रहे हैं आर्यन। तुम सच में एक महावीर, शूरवीर, महानायक और एक महारक्षक हो। थैंक्स, बट मुझे लगता नहीं है कि बनासुर को हराना इतना आसान होगा। इस युद्ध को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, बनासुर को सच्चाई के रास्ते पर वापस लेके आना। रणनीति भी यही कहती है आर्यन। त्रिलोकी के साथ होने वाले महायुद्ध में बनासुर तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी साबित हो सकता है। मैं आप सबको प्रॉमिस करता हूं कि बनासुर को सच्चाई के रास्ते पर जरूर लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ मासूमों की जान बचानी है जिन्हें वो अगवा करके ले गया। और हाँ आर्यन, बनासुर त्रिलोकी की अगली परत में ही रहता है और वहाँ शैतानी ताकतें बेहद हावी हैं। इसलिए उस दुनिया में पहुँचने के लिए तुम्हारा फोन बूथ काम नहीं आएगा। तुम्हें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन तुम्हें याद रहे आर्यन, त्रिलोकी की शक्तियां तेजी से बढ़ती चली जा रही, पृथ्वी लोक पर उसका शिकंजा कसता चला जा रहा है। मानवता का अस्तित्व अब तुम्हारी जीत या हार पर निर्भर करता है। आप लोग चिंता मत कीजिए। अच्छाई और बुराई के इस महायुद्ध में हमेशा की तरह इस बार भी जीत सच्चाई की होगी। जीत महारक्षक की होगी। तुम तो वही देवमन हो ना जिन्होंने मेरे परिवार को मारा था। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो भैया, सिपाहियों, नहीं छोड़ो भैया, सिपाहियों। वो देखो, देवों ने फिर हमला कर दिया। बस अब जरा सी भी रोने धोने की आवाज की तो कमजोरों को तो यही जमीन में गाड़ दूंगा और ताकतवरों को असुर बना दूंगा। सुनो, ये इंसानी बच्चे शरीर से और उम्र से बहुत कच्चे हैं, पर जैसे जैसे ये बड़े होंगे ये और शक्तिशाली और 4 गुना काम करेंगे। तुम इन पर जरा सा भी रहम मत करना। इनसे जो भी काम करवाना है सब कुछ करवाओ। इनसे पत्थर तुड़वाओ, जमीन खुदवाओ, लोहा उठवाओ, सब कुछ करवाओ। पर याद रहे, मेरे हथियार 10 गुना बढ़ने चाहिए। जी असुर सम्राट। सुनो गुलामों, सब के सब अभी के अभी
काली पहाड़ी की ओर चलो और वहां के सारे पत्थर उठाकर यहां लेकर आओ। चलो, ले चलो इनको। चलो, त्रिलोकी की मदद से एक काम तो खत्म हुआ। अब अपने भाइयों के साथ बैठ के इत्मीनान से दिन गुजारूंगा। युवासुर, युवासुर, आजा मेरे भाई। युवासुर, अब बाहर आ जाओ। ये देख मेरे भाई, मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। युवासुर, मेरे प्यारे छोटे भाई, बाहर आ जाओ। अब समझ आया। अच्छा बच्चू, बड़े भाई से लुका छुपी। असुर सम्राट, असुर सम्राट, अनर्थ हो गया। महारक्षक आर्यन में आपकी दी हुई चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी तो उसने बहुत ही घिनौनी हरकत कर डाली सम्राट। क्या किया है उसने? देवों को भेजकर उसने हमारे प्यारे छोटू सम्राट युवासुर का अपहरण करवा लिया सम्राट। सिपाहियों! जी सम्राट, हमने खुद उन्हें अपनी आंखों से अगवा होते हुए देखा है। निकम्मा! ये बात बताने से पहले तुम दोनों मर क्यों नहीं गए? तुम दोनों को तो मैं इतना तड़पा के मारूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। मैंने देव का पीछा भी किया, उन्हें पकड़ने की कोशिश भी की, पर ये तो महज मामूली सिपाही हैं सम्राट। असली छल कपट करने वाला वो दुश्मन हमारा महारक्षक आर्यन। आर्यन, तुमने मेरे पीठ में छुरा घोंपा है। मैंने तुमसे कहा था यह युद्ध सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच है, पर तुमने मेरे परिवार पे हमला करके मुझे धोखा दिया है, जिसकी बहुत बड़ी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। मानव से दानव तक पहुंचने का मेरे पास सिर्फ एक रास्ता था, और वो था फोन बूथ। अब उसके बिना कैसे पहुंचूंगा बरासुर तक, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। भैया, वीडियो गेम? दुनिया को बचाना है, बचपन इसलिए वीडियो गेम्स की पड़ी है। दुनिया को बचाना है? आप कोई सुपर हीरो हो क्या? नहीं, वो मेरा मतलब कि हाँ, वो हमारे रेडियो स्टेशन में नया थीम है आज कि दुनिया को बचाने के 5 नए नुस्खे। ऑसम! ये गेम भी उसी थीम पर बेस्ड है। गॉड वर्सेस अंडरवर्ल्ड, भगवान वर्सेस शैतान। मैं आपको बताता हूँ ये गेम कितनी कूल है। आर्यन भैया! पिस्सू इस इल्यूजन में कैसे फंस गया? भैया, आप कुछ लोगे? एक बार आकाशमन ने कहा था कि जिन चीजों की तुम्हें तलाश होती है, कभी कभी वो तुम्हें खुद तलाश कर लेती है।
यहाँ में कैसे आया? पिस्सू कहाँ पे? अब मैं तो वीडियो गेम के सामने था, यहाँ कैसे आ गया? हम हैं इस जमीन के असली हकदार, गुबलू। गुबलू? तुम गुबलू? हमारी प्रजाति का नाम है गुबलू। तो फिर ये कौन सी जगह है? बहुत सवाल पूछता है ये। बंदी बना लो इसे। छोड़ दो मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? क्या करे इस जीप का? उबाल कर खाएं या तंदूर में भूनकर, या कढ़ाई में तलकर, या फिर मुरब्बा बनाकर। चुप करो कमबख्तो। सबसे पहले इसे अपने ठिकाने पर ले चलो, वहीं सोचेंगे इसका क्या करना है। हे बदी के बादशाह, गुस्ताखी माफ हो। क्या खबर लाए हो? हमारा हर पासा सही पड़ा। आर्यन बनासुर की दुनिया में प्रवेश कर चुका है। अब एक तरफ इंसानी गुलामों को रिहा करने के चक्कर में उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ गुस्से में आग बबूला बनासुर का कहर झेलना पड़ेगा। यानी आगे कुआं और पीछे खाई। पता नहीं क्यों मुझे आज उन देवों पर बहुत तरस आ रहा है। आज उन्हीं का प्रिय है महारक्षक आर्यन के सामने खड़ा है, और एक समय वो था जब देव बनासुर को महारक्षक बनाना चाहते थे, लेकिन आज वही बनासुर त्रिलोकी का गुलाम है। बहुत तरस आ रहा है मुझे इन देवों पर। और ये काल चक्र भी बड़ी अद्भुत चीज है। हर दिन के बाद रात होती है, हर उजाले के बाद अंधकार होता है, और अब देवों के बाद त्रिलोकी का समय आने वाला है। और पाताल की ये आखिरी परत भी खुलने को है, और त्रिलोकी आजाद होने को है, और फिर इस पूरे ब्रह्मांड पर त्रिलोकी का ही राज होगा। मेरा ही राज होगा इस पूरे ब्रह्मांड पर। धरती के उस महारक्षक आर्यन और देवों का होगा विनाश। सर्वनाश। अरे ये कौन है? असुरों का भाई होगा ना? छोटू सम्राट, ये असुरों का भाई मोटू भाई। नालायको, दिख नहीं रहा ये इंसान है? और इंसान यहाँ किस लिए लाए जाते हैं? असुर बनाने के लिए। चलो। एक मिनट, छोटू सम्राट, युवासुर आपका राजा है? अरे राजा तो मैं बनूंगा इस दुनिया का। ये जो अभी राजा है उसका छोटा भाई है, दुष्ट असुर, बिन बुलाया मेहमान। उसका बदला हम इससे लेंगे। आओ। अरे रुको रुको रुको, अरे रुको, भगत।
हमसे चालाकी की कोशिश, इसकी सजा तुझे मिलेगी। ये तो दुष्ट असुर हैं। भागो यहाँ से, भागो, आ जाओ। असुर भाई, थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। नादान मानव, सम्राट बानासुर के मर्जी के बिना इस जमीन पर ना कोई आ सकता है और ना ही यहाँ से जा सकता है। अच्छा, अब समझ में आया। तो बानासुर मुझे उस वीडियो गेम के थ्रू यहाँ ले आया, लेकिन वो मुझसे मिलना क्यों चाहता है? इतना बोला बन रहा है? बानासुर सम्राट के छोटे भाई छोटू सम्राट युवासुर को अगवा कर लेगा और बच के निकल जाएगा। मैंने अगवा कर लिया? क्या मतलब? मैंने किसी को अगवा नहीं किया है। ले चलो इसे दरबार में, वहीं फैसला होगा। मैंने कहा ना मैंने किसी को अगवा नहीं किया है। चलो चलो चलो। सम्राट असुर, हम आर्यन को पकड़ के ले आए। खोल दो इसे। नाम है महारक्षक, काम है महाधोखेबाज वाले। मैंने तुमसे कहा था यह युद्ध सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच है, पर तुमने मेरे मासूम भाई को अगवा करके बहुत गिरी हुई हरकत की है। अच्छा, और तुमने तो जैसे बहुत अच्छा काम किया है, धरती के बच्चों को अगवा करके। इंसानी बच्चे तो पैदा ही होते हैं मेरे गुलाम बनने के लिए। गलती तो तुमने की है असुर परिवार को निशाना बनाकर। बताओ मेरा भाई युवासुर कहाँ है? तो मैंने तुम्हारे भाई को अगवा किया है और ना मैं जानता हूँ वो कहाँ पे। तुमने खुद नहीं किया, देवों के जरिए अगवा करवाया है। सब पता है मुझे। बेवकूफ मत बनो। देवगढ़ ऐसा क्यों करेंगे? तुच्छ मानव, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। असुर सम्राट के साथ जबान लड़ाता है। सम्राट होगा तुम्हारा। मुझे तो ये त्रिलोकी का चमचा और गुलाम लगता है। मानव, इस इंसान की जुबान तो कैंची की तरह तेज चलती है। अगर तू खुद सच नहीं बोलेगा तो शेरू तुझसे सच उगलवाएगा। शेरू? या!